अप्रैल 2008 की बात है जब मेरी पहली नौकरी लगने के बाद मेरी पहली सैलरी बैंक में आई। एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट होने के नाते मैंने सोचा कि मुझे भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहली कंपनी जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया वो थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़। कुछ महीने बाद ही 15 सितंबर 2008 को एक बड़ी खबर आई, लीमन ब्रदर्स कोलैप्स होने की। इस न्यूज़ के बाद रिलायंस का स्टॉक मेरे खरीदने के प्राइस से 50% से भी ज़्यादा गिर गया था। पैनिक में मैंने अपने सारे शेयर्स बेच दिए और लॉस उठाया। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स देखने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन 6 महीने बाद जब मैंने देखा तो मार्केट रिकवर हो चुका था और रिलायंस का स्टॉक वापस बढ़ गया था। ये कहानी हर एक आम इन्वेस्टर की है जो मार्केट की वोलेटिलिटी यानी उथल पुथल से डर गया। मार्केट रिस्क का यही मतलब है। आइए आज की वीडियो में हम मार्केट रिस्क को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट रिस्क का मतलब होता है मार्केट में होने वाले चेंजेस या वोलेटिलिटी से आपके इन्वेस्टमेंट्स पर होने वाला रिस्क। ये रिस्क एक्सटर्नल फैक्टर से होता है, जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल चेंजेस या फिर ग्लोबल इवेंट्स। मार्केट रिस्क को जनरली हम बीटा से मेजर करते हैं। बीटा एक रिस्क पैरामीटर है जो बताता है कि एक स्टॉक या पोर्टफोलियो मार्केट के साथ कितना मूव करता है। अगर बीटा 1 से ज़्यादा है तो वो स्टॉक मार्केट से ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर इन्फोसिस का बीटा 1.2 है तो अगर मार्केट गिरता या बढ़ता है तो उसके कंपैरिजन में इन्फोसिस का स्टॉक 20% एक्स्ट्रा गिरेगा या बढ़ेगा। जैसे अगर मार्केट 5% गिरता है तो इन्फोसिस का स्टॉक 5% प्लस 5% का 20% यानी कि 1% तो हो गया टोटल 6% गिर सकता है। और भी रिस्क मेजर्स होते हैं जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन, वैल्यू एट रिस्क, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल, जो आपको रिस्क क्वांटिफाई करने में मदद करते हैं। आइए अब जानते हैं मार्केट रिस्क के टाइप्स के बारे में। मार्केट रिस्क के काफ़ी टाइप्स होते हैं। उनमें से 4 मेजर टाइप्स हैं जो अलग अलग एसेट क्लास पर इम्पैक्ट डालते हैं। आपको हर टाइप का समझना ज़रूरी है ताकि आप अपनी हर तरह की इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, चाहे वो इक्विटी हो या फिर रियल एस्टेट। नंबर 1, इक्विटी रिस्क। इक्विटी रिस्क तब होता है जब आप शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं और स्टॉक प्राइसेस के ऊपर नीचे होने के कारण रिस्क उठाते हैं। सोचिए अगर आपने डॉक्टर रेड्डीज लैब्स का शेयर खरीदा क्योंकि आपको लगा कि फार्मा सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन एक दिन सरकार ने फार्मा सेक्टर के लिए नए नियम बना दिए जिससे डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक गिर गया। ये इक्विटी रिस्क है जो स्टॉक्स के दाम में होने वाले बदलावों की वजह से होता है। इसलिए जब आप स्टॉक्स लेते हैं आपको ये रिस्क लेना पड़ता है कि कंपनी या मार्केट न्यूज़ की वजह से स्टॉक्स गिर भी सकता है और बढ़ भी सकता है। रिस्क नंबर 2, इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रिस्क का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए आपने 10 लाख के सरकारी बॉन्ड्स खरीदे जब इंटरेस्ट रेट 6% था। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट 7% कर देते हैं तो नए बॉन्ड्स ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे और आपके पुराने बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो जाएगी। इससे आपके बॉन्ड्स का दाम गिरता है। ये फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रिस्क होता है। रिस्क नंबर 3, करेंसी रिस्क। अगर आप विदेशी शेयर्स या इन्वेस्टमेंट्स में पैसे लगाते हैं तो आपको करेंसी रिस्क फेस करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने यूएस में एप्पल के शेयर्स खरीदे जब डॉलर 70 रुपीज़ का था। आपको लगा कि आपको अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन जब आप बेचने जाते हैं तो डॉलर 80 रुपये का हो गया। इस करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से आपके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। ये रिस्क इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स में हमेशा होता है। रिस्क नंबर 4, कमोडिटी रिस्क। कमोडिटी रिस्क उन इन्वेस्टमेंट्स में होता है जो रॉ मटेरियल जैसे कि ऑयल, गोल्ड या सिल्वर पर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए आपने ऑयल के प्राइसेस बढ़ने पर इन्वेस्ट किया, लेकिन अचानक ऑयल का दाम ग्लोबल सप्लाई चेंजेस के कारण गिर गया।
तो आपको नुकसान हो सकता है। ये रिस्क उन इंडस्ट्रीज़ को भी डायरेक्टली प्रभावित करता है जो इन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एविएशन इंडस्ट्री। जब ऑयल के प्राइसेस गिरते हैं तो ये इंडस्ट्री के प्राइसेस बढ़ते हैं। इन सब टाइप्स के मार्केट रिस्क को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस स्मार्टर तरह से ले सकें। मार्केट रिस्क से बचने का कोई परफेक्ट तरीका तो नहीं है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसे मैनेज ज़रूर कर सकता है। कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स मार्केट रिस्क को कम करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को यूज़ करके हेजिंग जैसे तरीके भी अपनाते हैं। पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन दो सबसे अच्छे तरीके हैं मार्केट रिस्क को कम करने के लिए। मार्केट रिस्क तो हमेशा रहेगा, क्योंकि मार्केट का नेचर ही ऐसा है कि वो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इवेंट्स जैसे इन्फ्लेशन, इलेक्शंस या बजट अनाउंसमेंट्स का मार्केट पर प्रभाव होता है। यहाँ पर पेशेंस इज़ द की, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क काफ़ी मैनेजेबल हो सकता है। रिस्क को समझना और उसके हिसाब से प्लान करना ही सफल इन्वेस्टिंग का सीक्रेट है। समझदार इन्वेस्टर्स वही होते हैं जो पहले रिस्क असेस करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।